राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति जो टॉपिक है आरएस का, ये हम देख रहे हैं और ये सभी एग्जाम्स जो है राजस्थान के उस सब में इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक है चरणदासी संप्रदाय के बारे में, जिसके प्रवर्तक संत चरणदास जी थे। चरणदासी संप्रदाय जो था चरणदास जी का, तो इन्होंने डेहरा अलवर और दिल्ली में इसको फैलाया था। चरणदासी संप्रदाय को चरणदास जी ने, तो इनका जुड़ाव कहाँ कहाँ था? डेहरा अलवर और दिल्ली में। चरणदास जी का जन्म हुआ था डेहरा अलवर में। कहाँ हुआ था? डेहरा अलवर में हुआ था। और भाद्रपद शुक्ला तृतीया को हुआ था संवत 1760 में। और पिता का नाम था मुरलीधर जैन, माता का नाम कुंजी देवी था। और इन्होंने दीक्षा ली थी सुखदेव मुनि से। चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत था। क्या नाम था? रणजीत था। और ये सदैव पीत वस्त्र पहनते थे, पीले वस्त्र। इनका देहांत हुआ था संवत 1839 में, यानी कि 1782 में, मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी को दिल्ली में। कहाँ हुआ था इनका देहांत? दिल्ली में। तो चरणदास जी जो थे, संत चरणदास जी का जो जुड़ाव था डेहरा अलवर और दिल्ली से था। और इनकी समाधि जो है दिल्ली में ही है चरणदास जी की। और बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है। कब लगता है? बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है चरणदास जी का। और फिर प्रमुख ग्रंथ जो लिखे थे चरणदास जी ने, वो था ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। ये जो 4 ग्रंथ थे इनके द्वारा लिखे गए थे। प्रमुख ग्रंथ है ये चरणदास जी के। कौन कौन से? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। श्रीमद् भगवत गीता को आधार धर्म ग्रंथ मानते हुए चरणदासी पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, जिसे अपनाने वाले व्यक्ति को कुल 42 नियम की शिक्षा दी जाती है। 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। कितने? 42। और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने। इनकी प्रमुख पीठ जो है दिल्ली में है चरणदास जी की। और इस पंथ में, यानी कि चरणदासी संप्रदाय पंथ जो है, इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की सखी भाव से सगुण भाव से भक्ति की जाती है। और इस पंथ की मुख्य विशेषता है जो इस टाइप की है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की सखी भाव से सगुण भाव से भक्ति की जाती है, यानी कि यह सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है चरणदासी संप्रदाय। और इस संप्रदाय का जो प्रसार हुआ था बाद में दिल्ली प्रांत में, अवध में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी पंजाब में, राजस्थान में अधिक हुआ था। और इनके प्रमुख शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। चरणदासी संप्रदाय के 52 शिष्य। नेक्स्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड, राजस्थान में इस संप्रदाय का प्रसार अलवर और जयपुर राज्य में हुआ था चरणदासी संप्रदाय का। और इस प्रसार में बहादुरपुर के महंत दंडोती राम और जयपुर राज्य के आत्माराम, अकेराम, सरसमा, धूरीशरम का विशेष योगदान रहा है। सहजोबाई और दयाबाई इनकी 2 प्रमुख शिष्याएं थी। कौन कौन? सहजोबाई और दयाबाई इनकी 2 प्रमुख शिष्याएं थी। किसकी थी ये शिष्याएं? तो ये चरणदास जी की थी। और सहजोबाई का जो जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर में हुआ था और एक वैश्य परिवार में 1800 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने भी ग्रंथ लिखे थे। सहजोबाई ने जो है ग्रंथ लिखे थे। तो इनके प्रमुख जो ग्रंथ थे वे थे सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय, 16 तिथि निर्णय। ये किसके हैं? सहजोबाई के ग्रंथ है। नेक्स्ट है दयाबाई के बारे में। इनका जन्म भी डेरा ग्राम अलवर में हुआ था। और दयाबोध और विनय मालिका दोनों ग्रंथों की रचनाएं किसने की थी? दयाबाई ने की थी। कौन कौन सी? दयाबोध और विनय मालिका नामक दोनों ग्रंथों की रचना दयाबाई ने की थी। और संत चरणदास जी के जन्म स्थान डेहरा में इनकी छतरी है, जहाँ इनकी टोपी, माला, गुदड़ी और चोला सुरक्षित है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को वहाँ इनका मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? डेरा अलवर में। किसका मेला भरता है? संत चरणदास जी का मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को।